बेटा तुम मेरे पास आओ, इसके पास मत रहो। आरोही भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रही थी और ये देखकर वो डरावनी औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर स्टोरी। और ये हॉरर स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची की होने वाली है, जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और अब वो अपने दादा दादी के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। ये गांव इतना छोटा था कि 40 से 50 लोग ही वहाँ पर रहा करते थे और वो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसका नाम है आरोही। जब आरोही 3 साल की थी तब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। वो पहाड़ी इलाके से घर आ रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, जिस कारण उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और उसके बाद से ही आरोही काफ़ी दुखी रहने लगी थी। अब 3 साल की आरोही 10 साल की हो चुकी थी और उसके पेरेंट्स की डेथ हुए 7 साल हो चुके थे। वो तब से ही अपने दादा दादी के साथ रह रही है। एक दिन की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गई हुई थी और तब उसके दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आज पहाड़ी जंगल में हम लुका छुपी खेलें। हाइड एंड सीक खेलने का उन सबका बहुत मन था। आरोही भी उनके साथ वहाँ पर चली जाती है, लेकिन उसी जंगल के पास एक और जंगल था जहाँ पर बच्चों का जाना साफ मना था। कहा जाता है वहाँ पर एक आत्मा भटकती थी जो कि बच्चों को अपनी ओर खींच लेती थी और उनकी लाश ही वापस आती थी। ये बात सभी बच्चों को अच्छे से पता थी और उन्होंने ये डिसाइड भी किया था कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लुका छुपी खेलते वक्त आरोही सबसे दूर छुपने के लिए और अंदर चली जाती है और कब वो जंगल के बिल्कुल अंदर चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो बस ये चाहती थी कि कोई मुझे पहले ना पकड़ ले, मैं सबसे छुप के रहूँगी और सबको यहाँ से देखूँगी। जितना अंदर आरोही जाती है उतनी ही हवा कम होती जाती है और ठंडक पड़ती जाती है। आरोही को लगता है कि शायद मैं जंगल में हूँ और जंगल में जब बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, इतने घने पेड़ में ठंडक लगना तो एक आम बात है। आरोही उन सब से दूर जाकर कहीं पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब आरोही को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तभी आरोही को उसके पीछे से किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। आरोही सोचती है कि क्या मुझसे पहले ही यहाँ पर कोई और बच्चा भी आ गया है। वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर आरोही के ही जितनी एक और लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र आरोही के बराबर थी। उसने सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी, उसके लंबे घने बाल, और वो आरोही को देखे जा रही थी। आरोही पूछती है कि क्या तुम भी मेरी तरह यहाँ पर आई हो, लेकिन वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती है और वो आरोही को हाथ से इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाती है। आरोही कुछ और सोचे बिना उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है, जैसे कि उसके कदम अब उसके कंट्रोल में थे ही नहीं। आरोही उसके इशारे पर उसके पीछे पीछे चल देती है और इतना आगे आ जाती है कि अब अगर एक कदम और आगे बढ़ती तो शायद वो खाई में ही गिर जाती। और वहाँ पर एक दूर खड़ी लड़की फिर उसके पास आती है। वो लड़की आरोही को एक अजीब नज़रों से घूर रही थी और उसकी स्माइल भी कुछ नॉर्मल स्माइल नहीं थी। धीरे धीरे उसकी एक छोटी सी स्माइल कान तक पहुंच जाती है और एक बड़ी सी स्माइल देते हुए
वो आरोही को देखने लगती है। आरोही को ये देखकर अब डर लगने लगा था। उसे इतना समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। और तभी उसे याद आता है कि उसे तो उसके दादा दादी ने समझाया हुआ था कि जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। लेकिन वो अब क्या करती, अब वो अंदर आ चुकी थी। वो उस लड़की को देखकर डर के मारे रोने लग जाती है और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी काफ़ी डरावनी थी, इतनी डरावनी कि आरोही से देखा ही नहीं जा रहा था। आरोही अपने दोस्तों को पुकारती है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के अलावा अब कोई नहीं था। आरोही अपने आसपास देखती है, लेकिन आसपास भी उसे कोई नज़र नहीं आता है। वो जंगल के इतना अंदर आ चुकी थी कि कोई बच्चा चाहते हुए भी इतना अंदर नहीं आता, क्योंकि उस बच्चे को अच्छे से पता था कि इतना अंदर आना साफ मना है। फिर आरोही को याद आता है कि जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी, उसकी माँ उसके सपने में आया करती थी और उसे समझाया करती थी कि जहाँ भी ज़्यादा ठंडक हो या हवाएं रुक जाए, वहाँ पर तुम कभी मत रुकना। लेकिन आयुषी अब क्या करती, उसके पैर तो जम से गए थे। आयुषी अपनी माँ को याद करने लगती है। वो अपनी माँ को पुकारती है। उसे बस लगता है कि उसकी माँ आकर उसे बचा लेगी। और जैसे ही वो अपनी माँ को पुकारती है, वैसे ही वहाँ पर एक तेज़ हवा चलने लग जाती है। वो लड़की जो पहले हंस रही थी, एक डरावनी लड़की जो डरावनी सी स्माइल दे रही थी, वो अचानक हैरान हो जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। तब उन्हें नज़र आता है कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत है। वो औरत खड़ी हुई, उसकी आँखों में आंसू, और वो आरोही को बड़ी ही प्यारी नज़रों से देख रही थी। आरोही को उस औरत को देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे उसकी माँ उसके पास आ गई हो। वो उस औरत को देखकर पुकारती है, माँ मुझे बचा लो। और तब वो औरत बोलती है कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने ही आई हूँ। इस लड़की से मैं तुम्हें बचाकर ही रहूँगी। और वो लड़की जो पहले आरोही की जितने ही दिख रही थी, वो अपना रूप बदलने लगती है। वो अचानक एक बड़ी औरत में बदल जाती है, जो बिल्कुल काली सी थी। उसकी आंखें काली, उसका शरीर काला, वो पूरी मिट्टी से लिपटी हुई थी। उसके हाथ और पैर पर कीड़े चल रहे थे और उसके चेहरा कीड़ों से भरा हुआ था। ऐसी औरत को देखकर आरोही और ज़्यादा डर जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम मेरे पास आओ, इसके पास मत रहो। आरोही भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रही थी। और ये देखकर वो डरावनी औरत और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी आरोही की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से उस औरत की तरफ बढ़ती है और उसका गला पकड़ लेती है। उस औरत के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो आरोही की माँ से बच सके। आरोही की माँ एक प्योर सोल थी, जिसमें शक्ति के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी था। जैसे ही आरोही की माँ उस औरत का गला पकड़ती है, वो औरत अचानक वहाँ से गायब हो जाती है, जैसे कि वो आरोही की माँ से बच के वहाँ से भाग गई हो। और इन सब के बीच आरोही इतना डर चुकी थी कि वो बेहोश हो जाती है। और बाद में जब उसकी आँख खुलती है, उसके आसपास उसके दादाजी और गांव के बाकी लोग खड़े थे। आरोही के दादाजी उसे देखकर गले से लगा लेते हैं
और फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें इस बात की शांति मिल चुकी थी कि आरोही अब सही सलामत है। लेकिन उनके माइंड में ये डाउट आता है कि इतना दूर कोई बच्चा कैसे आ सकता है, क्योंकि आरोही घने जंगल के बीच बड़े से पत्थर के ऊपर लेटी हुई थी। फिर आरोही को घर ले जाया जाता है और वहाँ जाकर आरोही अपनी सारी बातें अपने दादा दादी और अपने गांव वालों से बता। तभी गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 30 साल पहले यहाँ पर एक बच्ची घने जंगल के बीच में उसी खाई पर नीचे गिरकर मर चुकी थी और उसी के बाद से उसी की ही आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है और अपने ही जैसे वो बाकी बच्चे को ढूंढती है, जिससे वो उनकी जान ले सके और अपने पास बुला सके। वो अपने आप को काफ़ी अकेला फील करती है और वो चाहती है कि उसी की ही तरह और आत्माएं वहाँ पर भटके। लेकिन यहाँ पर आरोही की माँ आकर उसे बचा लेती है और फिर आरोही की दादी ये सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है कि माँ चाहे जिंदा हो या मर जाए, वो अपने बच्चे की रक्षा हमेशा करती है। लेकिन क्या हमेशा के लिए आरोही का उस आत्मा से पीछा छूट चुका था, या फिर वो आत्मा सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही वहाँ से भागी थी? आरोही के साथ जो जो घटनाएं हुई, क्या वो आत्मा इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर कोई और साजिश करेगी आरोही को अपने पास बुलाने की? क्योंकि आरोही पहले से काफ़ी वीक हो चुकी है और अब उस आत्मा के लिए आरोही को अपना शिकार बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आखिर आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। आरोही अब अपने गांव वापस आ चुकी थी। वैसे वो थोड़ी कमज़ोरी फील कर रही थी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल था। उसका बिहेवियर और आरोही बिल्कुल ठीक थी। रात हो चुकी थी। आरोही अपने कमरे में आराम कर रही थी। आरोही के दादाजी पानी पीने के लिए बाहर आते हैं और तब वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर कोई मिट्टी में नंगे पैर चल रहा है। गेट के साइड में ही एक विंडो हुआ करती थी, जो कि मोस्टली टाइम पर खुली ही रहती थी। दादाजी वहाँ से देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं था। दादाजी को लगता है कि शायद ये मेरा वहम होगा, मैं अभी नींद में हूँ, पानी पी लेता हूँ और सो जाता हूँ। दादाजी सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह दादी आरोही के कमरे में आती है और देखती है तो आरोही के पैर गंदे थे, उस पर मिट्टी लगी हुई थी। आरोही की दादी पूछती है कि बेटा, तुम्हारे पैर ऐसे गंदे क्यों हैं? क्या रात को तुम कहीं गई थी, मिट्टी में घूम रही थी ना? आरोही बोलती है, नहीं दादी, मैं तो आराम से सो रही थी। मैं इतना थक चुकी थी कि मेरी तो रात में आँख ही नहीं खुली। दादी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती है, सोचती है कि शायद आरोही ने आने के बाद पैर नहीं धोए होंगे, जिस कारण उसके पैर पर मिट्टी अभी तक लगी हुई है। इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। एक रात की बात है, आरोही अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन तभी उसके रूम का मेन डोर खुलता है। डोर अपने आप ही खुल रहा था, जिसकी आवाज़ से आरोही उठ जाती है और वो देखती है तो वहाँ पर वही लड़की खड़ी हुई थी, सफ़ेद फ्रॉक पहने, उसके लंबे लंबे बाल, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। आरोही ये देखकर डर जाती है। वो चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। फिर से आरोही उस लड़की के इशारे पर बाहर आ जाती है। कमरे के बाहर आने के बाद वो लड़की आरोही को फिर से उसी जंगल में ले जाती है। रात बीत जाती है।
किसी को आरोही के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुबह होने पर दादाजी और दादी कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं किसी के उल्टे पैर दीवार पर छपे हुए हैं। ये पैर उल्टे तो ज़रूर हैं, लेकिन ये आरोही के कमरे की ओर जा रहे थे। दादाजी और दादी जी ये देखकर डर जाते हैं और वो भागे भागे आरोही के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं आरोही वहाँ पर नहीं थी। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे और गांव वालों के पास जाते हैं मदद के लिए। गांव वाले आरोही को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन आरोही कहीं नहीं मिलती है, ना ही उसके फ्रेंड्स के घर तो ना ही किसी गली में। आखिर में उन्हें बस एक ही इंसान याद आता है, जिनका नाम था धर्मेंद्र बाबा। ये बाबा तांत्रिक थे और ये गांव का इलाज किया करते थे। ये सब लोग मिलकर बाबा के पास जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। बाबा जी आरोही के घर पर आते हैं और जैसे ही अपना पहला कदम अंदर रखते हैं वो समझ जाते हैं और बोलते हैं कि इस घर में एक चुड़ैल आई थी जो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले गई। ये सुनते ही दादी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी और किस हालत में होगी। उस चुड़ैल ने मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या किया होगा। बाबा जी आँख बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो उन्हें दिखता है वही पहाड़ी जंगल और बोलते हैं कि पक्का वो आत्मा इस लड़की को वहीं लेकर गई होगी। बाबा जी, दादाजी और गांव के कुछ लोग मिलकर फिर से उसी पहाड़ी इलाके पर जाते हैं। वहां जाना खतरे से खाली तो नहीं था, लेकिन आरोही को ढूंढना भी ज़रूरी था। गांव वाले एक तरफ बढ़ जाते हैं और बाबा जी और दादाजी एक तरफ रहते हैं और सभी मिलकर आरोही को ढूंढते हैं। फिर अंत में बाबा जी को वहाँ पर एक मंदिर नज़र आता है, टूटा फूटा मंदिर, और उन्हें शक होता है कि आरोही यहीं पर होगी। बाबा जी दादाजी के साथ उस मंदिर के अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो आरोही बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सामने वही लड़की खड़ी हुई थी, सफ़ेद फ्रॉक पहने। शाम काफ़ी हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। बाकी गांव वाले ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें आरोही ना मिलने पर वापस चले जाते हैं। बाबा जी उस लड़की से बोलते हैं कि तुम इस बेटी से क्या चाहती हो, क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो? तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाई, तुम चुड़ैल बन गई, तो इसमें इस बच्चे की क्या गलती? तब वो लड़की बोलती है, जैसे मुझे मेरी माँ का प्यार नहीं मिल पाया, जैसे मैं अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पी, मैं अपनी माँ का आखिरी सांस तक इंतजार करती रही, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मेरी माँ मेरी आखिरी सांस में भी मुझे बचाने नहीं आई। और इसकी किस्मत तो देखो, इसकी माँ मरने के बाद भी इसकी रक्षा कर रही है। ऐसी किस्मत भला किसको मिलेगी? मुझे मेरी माँ का प्यार नहीं मिला तो इसे कैसे मिल सकता है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलते ही वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं। आंधी का मौसम हो जाता है। अंधेरा पहले ही हो चुका था और वहाँ पर नज़र आती है आरोही की माँ। वो उस लड़की से बोलती है कि तुम कोई बुरी आत्मा नहीं हो, तुम चुड़ैल बनी क्योंकि तुम्हारी इच्छा अधूरी रही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसे ही प्यार करूँगी, लेकिन तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। और ये बोलते ही वो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाने लगती है
और उस चुड़ैल के पास आती है, उसके सिर पर अपना हाथ फेरती है और ये देखते ही वो आत्मा, वो चुड़ैल जो पहले इतनी गुस्सा थी, वो अब शांत हो जाती है और रोने लगती है। ये मंज़र भी देखने वाला था। एक डरावनी आत्मा भी इतनी कोमल हो सकती है, किसी ने नहीं सोचा था। आरोही की माँ उस चुड़ैल को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। इस बीच आरोही की आँख खुलती है तो वो देखती है उसकी माँ वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन वो पहले से धुंधली नज़र आ रही थी, जैसे कि वो अब धीरे धीरे गायब हो रही हो। आरोही अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और भागकर उनके पास जाती है, उन्हें गले लगा लेती है, बोलती है कि माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। आरोही की माँ बोलती है कि बेटा, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम आए बस मुझे याद कर लेना और मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। तुम खुद को कभी कमज़ोर मत समझना, मुझे इसे अपने साथ ले जाना ही होगा, वरना आगे चल के तुम्हारी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। और इसी वजह से आरोही की माँ अपने साथ उस चुड़ैल को ले जा रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। और धीरे धीरे फिर आरोही की माँ गायब हो जाती है। आरोही अपनी माँ को देखती रहती है और रोती रहती है, और इसी तरह आरोही की माँ आरोही की जान हमेशा के लिए बचा लेती है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।